वेलकम फ्रेंड्स, स्टडी एट द रेट उत्तराखंड के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। भारतीय अर्थव्यवस्था इंडियन इकोनॉमिक्स के एमसीक्यू लेक्चर नंबर 3 में एक बार फिर से आपका स्वागत है। इस एमसीक्यू में हम लोग जो भारत में कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र, ठीक है, उसके संबंधित हम एमसीक्यू क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। तो इससे पहले 2 लेक्चर हो चुके हैं और अब ये हमारा तीसरा लेक्चर है अर्थव्यवस्था से। इसी के साथ साथ बाकी सब्जेक्ट के भी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी आदि के भी जो एमसीक्यू लेक्चर कंटिन्यूटी में चल रहे हैं। तो ठीक है, पहला क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना भारत में किस वर्ष प्रारंभ हुई थी? ठीक है, तो ये जो राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना प्रारंभ हुई थी ये 1999-2000, जो ये फाइनेंशियल ईयर है 99-2000 में प्रारंभ हुई थी। एग्जैक्ट डेट की अगर बात करेंगे तो ये हो जाएगी 22 जून, ठीक है, 22 जून 1999। ठीक है, इसी के साथ साथ एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है, जो केसीसी है, किसान क्रेडिट कार्ड, ठीक है, किसान क्रेडिट कार्ड योजना कब से प्रारंभ की गई? तो ये की गई थी 1998 में। ठीक है, चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है। भारत में कृषि के लिए पुनर्वित्त प्रदान करने वाला सर्वोच्च बैंक है, तो ये है नाबार्ड। ठीक है, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ठीक है, उनकी इसकी स्थापना हुई थी 1982 में। ये डायरेक्ट मतलब किसानों को लोन प्रदान नहीं करता, ये कृषि के लिए, कृषि कार्य के लिए प्रदान करता है अन्य बैंकों को, वाणिज्यिक बैंकों को प्रदान करता है। ठीक है, और वाणिज्यिक बैंक फिर किसानों को ऋण देते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत में सीमांत जोत का आकार, मतलब जो सबसे मिनिमम जोत है ना, अगर आप एवरेज जोत लगाएंगे तो एक जोत मतलब एक एक किसान के पास कितनी ज़मीन आती है, तो वो जो है 1 हेक्टेयर से कम है लगभग। अगर इस क्वेश्चन की बात करें तो 1 हेक्टेयर से 2 हेक्टेयर के आसपास। झूम कृषि, झूम खेती किसको कहा जाता है? जो स्थानांतरित कृषि होती है उसी को ही झूम कृषि कहा जाता है। जनरली जब आप जैसे जंगल हैं उनको उजाड़ कर, उनको काटने के बाद एक खेत तैयार किया जाता है, उस खेत में फसल उगाई जाती है। कुछ समय बाद कालांतर में जब इस खेत की उर्वरता समाप्त हो जाती है तो फिर यहाँ से शिफ्ट कर कर दूसरी जगह के जंगल आदि को काट कर, ठीक है, वहाँ पर फिर से उसको खेत बनाया जाता है, तो भूमि उस पर फसल उगाई जाती है। तो इस प्रकार कृषि को स्थानांतरित कृषि या झूम कृषि कहा जाता है। अगला, भारत में श्वेत क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? तो ये हो जाता है डॉक्टर वर्गीस कुरियन को। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्न में से नाबार्ड का मुख्यालय कहाँ पर है? तो नाबार्ड का मुख्यालय हो जाएगा आपका मुंबई में। ठीक है, नाबार्ड का मुख्यालय आपका मुंबई में हो जाएगा। चलिए, कृषि लागत एवं कीमत आयोग CACP राष्ट्रीय न्यूनतम समर्थन मूल्य की सब्सिडी देता है, कितनी फसलों के लिए देता है? मतलब ये फसलों को पूछा जा रहा है कितनी फसलों पे देता है, तो ये 22+1 23 फसलों पे देता है। ठीक है, ओके। अगर हम अभी जो वर्तमान में, आपको तो सुना होगा आपने, जो 3 कृषि कानून बिल लाए गए थे और उनको गवर्नमेंट को वापस करना पड़ गया। ठीक है, तो उन वापस कर लेने के बाद 2022 में 2022 में, ठीक है, 2022 में ये MSP जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है, इसकी और अधिक सघनता से इसको प्रभावी बनाने के लिए एक कमेटी का गठन किया गया। उस कमेटी का नाम पूछा जा सकता है या उसके जो आपके अध्यक्ष उनका नाम पूछा जाता है। तो कमेटी का नाम है अग्रवाल कमेटी या उनके अध्यक्ष हैं संजय अग्रवाल। ठीक है, ये पूछा जा सकता है क्योंकि ये करंट से अफेयर जुड़ा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, ओके। भारत सरकार द्वारा 2014-15 के लिए कृषि साख का लक्ष्य कितना निर्धारित किया गया था? तो 2014-15 का हमें आवश्यकता नहीं है, अगर हम याद करना चाहें तो 2022-23 का जो है वो आंकड़ा याद रख सकते हैं। तो ये लगभग 18, ठीक है, ठीक है, 18 लाख करोड़ का लक्ष्य रखा गया था। ठीक है, एक जीरो लगा देते हैं। ठीक है, 18 लाख करोड़ का लक्ष्य रखा गया था। ओके, आगे बढ़ते हैं। निम्न में से किसका संबंध मधुमक्खी पालन से है? तो मधुमक्खी पालन से संबंध हो जाएगा वो एपीकल्चर का हो जाता है। ठीक है, और सेरीकल्चर का संबंध है रेशम उत्पादन से। ठीक है,
पीसी कल्चर का संबंध है मछली उत्पादन से, ठीक है। और टीसी कल्चर का संबंध है कि स्मॉल आप कह सकते हैं पौधे प्लांट, ठीक है, जिनको, ठीक है, भूमि के बिना ही, ठीक है, जिनकी पौध तैयार की जाती है, ठीक है, उसे टिश्यू कल्चर कहा जाता है। निम्न में से खरीफ की फसल कौन सी है? तो खरीफ की मुख्य फसल आप जानते हैं धान होती है, झंगोरा भी है और मंडुआ भी है, तो ये सभी हो जाएंगे। तो 10 का आंसर हो जाएगा डी, ठीक। ओके, अगला क्वेश्चन है 11वां नंबर। निम्न में से कौन सा एक उच्च संस्थान जिसकी स्थापना 1982 में ग्रामीण वित्तीय व्यवस्था में शामिल सभी संस्थाओं के क्रियाकलापों को समन्वित करने के लिए की गई? बड़ा घुमा के क्वेश्चन बनाया हुआ है, कुछ नहीं, ये सीधा सीधा नाबार्ड की बात कर रहा है, ठीक है, नाबार्ड की बात कर रहा है, ठीक है। जो नाबार्ड है, नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, जिसकी स्थापना 1982 में हुई थी, ठीक है, इसकी बात कर रहा है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 11 का ए, ठीक है। कभी कभी ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो नाबार्ड है किस पंचवर्षीय योजना में इसकी स्थापना हुई? तो ये होती है 7वीं पंचवर्षीय योजना, ठीक है, 1980 से 85 चली थी 7वीं पंचवर्षीय योजना, उसमें इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत में प्रथम हरित क्रांति के दौरान खाद्य उत्पादन में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिए किस तकनीक का उपयोग किया गया था? तो उच्च पैदावार की किस्म के बीज, जिसे हाई यील्ड वैरायटी बीज कहा जाता है, हाई यील्ड वैरायटी बीज, रासायनिक उर्वरक कीटनाशक का प्रयोग किया गया था, आधुनिक तकनीक मशीन आदि इत्यादि किया गया था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, भारत में भूमि सुधार कार्यक्रम के मुख्य उद्देश्य क्या है? तो भारत में भूमि सुधार कार्यक्रम कई प्रकार से लागू किया गया था। सबसे पहले अगर हम लोग बात करें तो 1951 में, ठीक है, जो प्रथम संविधान संशोधन किया गया था उसमें जमींदारी प्रथा का उन्मूलन किया गया था। फिर आपने सुना होगा आचार्य विनोबा भावे द्वारा भूदान आंदोलन प्रारंभ किया गया था, ठीक है। ये भी सब चीज़ें भूमि सुधार के अंतर्गत आती हैं। फिर उसके बाद आपका किया गया हदबंदी, ठीक है, कि जो हमारे किसान थे उनके से मिनिमम एक सीमा तक ज़मीन होनी चाहिए, ताकि जो आपका भूमि है उसका लाभ जो बिल्कुल ही जिनके पास भूमि नहीं है, ठीक है, भूमिहीन लोगों तक उसकी भूमि को पहुंचाया जाए, ताकि वो भी फसलों का उत्पादन कर सके। एक तो हदबंदी हो गया। फिर एक आता है चकबंदी। ये भूमि की जोतों के आकार को बढ़ाना था। जैसे अभी आपको पता है कि मिनिमम 1 हेक्टेयर के भी जोत का आकार है सीमांत किसानों का, तो तत्कालीन समय में ये इसका काम ये था कि भूमि को जोतों का आकार को बढ़ाना था, ठीक है। तो ये चकबंदी, तो ये भूमि सुधार कार्यक्रम के अंतर्गत आते हैं। लेकिन इनमें जो भी है ना, ये भी कोई, इनमें कोई भी ऑप्शन सही नहीं है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी। नीली क्रांति का संबंध किससे है? तो मत्स्य उत्पादन से है, ठीक है। जल संरक्षण का अगर आप अच्छा समझ सकते हैं तो एक हरियाली योजना है, पूछा जाता है हरियाली योजना का संबंध किससे है? तो जल संरक्षण से, ठीक है। भारत में हरित क्रांति के लिए वास्तुविद के रूप में जाना जाता है डॉक्टर स्वामीनाथन, ठीक है। अगर आपका हरित क्रांति के जनक बोला जाता है तो नॉर्मन बोरलॉग, ठीक है, ओके, बोरलॉग। चलिए, ये एक पेट क्वेश्चन है यूकेपीएससी का। दलहनी फसलों द्वारा नेत्र जनित नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए क्या उत्तरदायी है? ठीक है, तो इसके लिए राइजोबियम उत्तरदायी होता है, ठीक है। जो बायोलॉजी के स्टूडेंट हैं उनको ये चीज़ समझ आ रही होगी अच्छे से। ओके, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड की स्थापना कब की गई थी? तो ये आपको 2 या 3 बार रिपीट हो चुका क्वेश्चन। तो एग्जैक्ट इसकी डेट है 12 जुलाई 1982 को इसकी स्थापना की गई थी। नीली क्रांति का संबंध किससे है? तो आपका पहले भी आ रखा है, मत्स्य उत्पादन से, ठीक है, ओके। दुग्ध उत्पादन से हो जाएगी श्वेत क्रांति। ये जो भूगोल का चैप्टर था उसमें आ गया था। रेशम उत्पादन से हो जाएगा आपका सेरिकल्चर, ठीक है। फसल उत्पादन से हरित क्रांति हो चुका है, ठीक है, ओके। राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना कब शुरू हुई थी? ये क्वेश्चन फिर से रिपीट हो रहा है। तो ये 22 जून 1999 एग्जैक्ट डेट याद रखेंगे।
20वां नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रीय बीजीय मसाला शोध केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो ये जो राष्ट्रीय बीजीय मसाला शोध केंद्र है, ये तबीजी एक जगह है अजमेर में, वहाँ पर स्थित है। ओके, फैक्चुअल क्वेश्चन है, इसमें कुछ ऐसा कुछ समझाने लायक है नहीं। निम्नलिखित में कौन सा हेक्टर भारत के सीमांत किसान को सूचित करता है? तो मैंने आपको पहले बताया, जो 1 हेक्टर से कम की भूमि है वो आपको सीमांत किसान की जोत को सूचित करता है। ठीक है, ओके। निम्नलिखित में किस वर्ष राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन प्रारंभ किया गया था? तो जो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन प्रारंभ किया था, ये 2001-2002 में प्रारंभ किया गया था। ओके, निम्नलिखित में कौन हरित क्रांति के जन्मदाता है? तो नॉर्मन बोरलॉग जी हरित क्रांति के जन्मदाता कहे जाते हैं। ओके, विटीकल्चर किसका संबंध किससे है, या विटीकल्चर किसे कहा जाता है? तो विटीकल्चर का संबंध अंगूरों के उत्पादन से हो जाएगा। ओके, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है जो हमारे उत्तराखंड से भी रिलेट करता है। भारत में हरित क्रांति के जन्मस्थली कौन सी है? तो हरित क्रांति की जन्मस्थली पंतनगर। ठीक है, इसी क्रम में 1960 में, ठीक है, गोविंद बल्लभ पंत कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना पंतनगर में की गई थी। ओके, भारत के श्रमिक वर्ग में प्राय कितने प्रतिशत लोग जीवन यापन के लिए वर्तमान में कृषि पर निर्भर हैं? ठीक है, तो एक बहुत बड़ा तबका हमारे भारत का श्रमिक वर्ग का कृषि पर निर्भर रहता है। और जो कृषि होती है ना, वो मुख्यतः सिर्फ भारत में जीवन निर्वाह कृषि कहा जाता है। तो वो लगभग 55% लोग जो है ना, 55% लोग वो वर्तमान में कृषि पर निर्भर है श्रमिक वर्ग में। ओके, खाद्यान्नों के समर्थन मूल्य की संस्तुति देता है, मतलब एमएसपी की बात करी जा रही है। एमएसपी कौन जारी करता है? तो कृषि लागत एवं मूल्य आयोग जारी करता है। 22+1 23 फसलों पर जारी किया जाता है। ओके, अगला क्वेश्चन, पीत क्रांति या पीली क्रांति का संबंध किससे है? तो ये तिलहन उत्पादन से है। ठीक है, ओके। अब एक बहुत अच्छा क्वेश्चन आया है, नेफेड किससे संबंधित है? ठीक है, ठीक है, आपको 3 चीज़ समझनी होगी। एक समझनी होगी नेफेड, ठीक है, एक समझना होगा एफसीआई, ठीक है, एक समझना होगा ट्राइफेड। ये तीनों घुमा फिरा के एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम नेफेड के बारे में जान लेते हैं। नेफेड और एफसीआई दोनों में बहुत कम अंतर है। ठीक है, नेफेड की स्थापना हुई थी 1958 में। ठीक है, ये इसका कार्य बेसिकली जो होता है, इसका फुल फॉर्म होती है नेशनल एग्रीकल्चर कॉरपोरेशन मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया। ठीक है, तो मतलब कृषि के विपणन से संबंधित ये ऑर्गेनाइजेशन है जिसकी स्थापना 1958 में हुई थी। इसका मुख्य कार्य, जो एफसीआई के गठन होने से पहले समस्त कृषि उत्पादों पर इसका विपणन संबंधी ये अपना कंट्रोल करता था, बट अभी वर्तमान में इसका जो है दाल और तिलहन से संबंधित विपणन मतलब मार्केटिंग को देखता है। उसी क्रम में 1965 में फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी। ठीक है, और इसका भी काम जो भी है अपना कृषि जो विपणन है उसको देखना है, मार्केटिंग को, खरीद फरोख्त को, और साथ में ये जो बेसिकली ये चावल, गेहूँ, मोटा अनाज को देखता है। ठीक है, इसी के विपणन को डील करता है। और एक आता है ट्राइफेड। ठीक है, ये होता है द ट्राइबल कॉरपोरेशन मार्केटिंग डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। ठीक है, ट्राइबल ये होता है। ठीक है, जनजातीय सहकारी विपणन विकास परिसंघ। ठीक है, तो इसका क्या काम है? ये जो अपना, जैसे इसकी स्थापना पहले देख लेते हैं, 1987 में हुई थी। ठीक है, तो इसका मुख्य कार्य जो जनजाति जो हमारे लोग हैं, जनजाति लोग हैं, ठीक है, उनके द्वारा तैयार किए गए, ठीक है, घरेलू उपकरण या आपका क्षेत्रीय उत्पाद। ठीक है, जैसे हमारे उत्तराखंड में जनजाति तो नहीं कहेंगे, जैसे हमारा मान के चलिए भोटिया प्रजाति जो है लोग हैं, जो टोकरी बनाते हैं, रिंगाल उत्पादन करते हैं। ठीक है, तो उनके जो विपणन संबंधी चीज़ें हैं उनको देखने के ट्राइफेड इस चीज़ को देखता है। ट्राइबल से संबंधित जो चीज़ें होती हैं, ट्राइबल द्वारा मैन्युफैक्चरिंग लोकल स्तर पर, घरेलू स्तर पर। ठीक है, तो ये ट्राइफेड इसको डील करता है। ठीक है, तो ये चीज़ होगी आपकी इन तीनों से संबंधित। अब इस क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेफेड का संबंध किससे है? तो कृषि विपणन से संबंधित है। ठीक है, ओके, तो ये आज का सेशन का लास्ट क्वेश्चन है। दीर्घकालीन कृषि ऋण
किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? तो दीर्घकालीन कृषि ऋण भूमि विकास बैंक, ठीक है, भूमि विकास बैंक द्वारा प्रदान किया जाता है, ठीक है। तो ये था आज का सीरीज का क्वेश्चन, जिसमें हमने भारतीय कृषि और उससे संबंधित जो क्षेत्र थे वो हमने देखे। और ये सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो प्रीवियस एग्जाम में या तो आए हुए हैं या उनको आने की संभावना बन जाती है, ठीक है। तो अगर इनके आपको पीडीएफ चाहिए तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं और हमारा व्हाट्सअप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो ठीक है, बने रहिए स्टडी आर्ट उत्तराखंड के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।